हे एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह और मैं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आज का जो ये सेशन है, जो ये वीडियो है, वो बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं आपको एक बड़ा मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बड़ी तकलीफ होती है समझने में, बड़ी तकलीफ होती है याद करने में, उसको मैं आपको 30 मिनट्स में मास्टर कराने वाली हूँ। सो विद इन 30-35 मिनट्स हम सारा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। बट ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के पॉइंट रहने देंगे, नहीं, एनसीईआरटी पूरी की पूरी कवर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस ही सेशन में कवर होने वाले हैं और मैं गारंटी देती हूँ कि इसके बाद आपके जो 12 मार्क्स है ना इस चैप्टर से बनते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से, वो आपके पक्के हो जाएंगे। यस, तो यार शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज बता दूं मैं कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है ना बच्चे, कि यस हमें अच्छा लगा, क्विक रिवीजन हुआ, देन लाइक द सेशन और कमेंट्स में जरूर बताना कि मैम यस, अगर आप दूसरे चैप्टर्स के लिए भी ऐसा ही कुछ बना देंगी तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, मुझे ज़रूर बताना। एंड ऑल्सो बच्चों, आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट चल रहे हैं विच आर एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री हैं। अनअकैडमी की ऐप पे हो रहे हैं, जहाँ पे हम पोल बेस्ड मैनर में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, जहाँ पे आपको पता चलता है कि अच्छा मैंने कोई क्वेश्चन इतनी देर में अटेम्प्ट करा, बाकी लोगों ने इतनी देर में अटेम्प्ट करा। तो बड़ा मज़ा आता है उस टाइम पे जब पोल क्रिएट होते हैं, जब आप पोल के थ्रू आंसर करते हैं। 3 बजे आपका ये सेशन मैं रखती हूँ, ठीक है। 3 PM इज आवर टाइम जहाँ पे हम पूरा का पूरा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं। वाई 3? क्योंकि बच्चे ये वही टाइम है जब आपका असली एग्जाम भी होने वाला है। तो इस टाइम पे हमें बिल्कुल सबसे ज़्यादा एक्टिव इसी टाइम पे रहना है। लिंक मैं कमेंट्स में भी डलवा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और दूसरी बात, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिर्फ थ्योरी करने से कुछ नहीं होता, रिवीजन करने से कुछ नहीं होता, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी। उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी मैंने आपका सेशन लगा दिया है कल 11 बजे। आपका इसका ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस, असर्शन रीजन हो या फिर स्टेटमेंट वाला हो, मैच द कॉलम हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, सब हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, सब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कल 11 बजे, ठीक है। तो उसको भी लाइक कर देना है, अटेंडेंस लगा देनी है। दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर 10,000 क्वेश्चन सीरीज, जहां पे हम 10,000 क्वेश्चन करने वाले हैं इस लास्ट के 1 महीने में। यस, चलो ठीक है जी, ऑल राइट। एंड यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है जी। कब? इस संडे को पहला टेस्ट होने वाला है। तो इसमें हम कैसे एनरोल करें, लिंक आपका कमेंट में दिया हुआ है। इसमें कितने पैसे लगेंगे? 0, 0, दिस इज फ्री बच्चे, ये सबको देना है, ये सबको देना है। यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है आपको पता है, आपको आपका ऑल इंडिया रैंक पता चलेगा। यू विल गेट टू नो कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, आपके आगे कितने बच्चे, आपको कितनी मेहनत करने की और जरूरत है। तो दिस इज समथिंग जो मैं बोलूंगी हर एक बच्चा करेगा, और इसमें बच्चे आपका कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। ये आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे आप ही करो, तो ये जरूर करना है, ये जरूर करना है, राइट बच्चों, ठीक है। तो एनरोल कराने के लिए लिंक मैंने कॉमेंट में पिन करा दिया है, ठीक है जी। करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां से आपके 12 मार्क्स पक्के हो जाएंगे एंड ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी आर इंक्लूडेड हियर, ठीक है। ये बहुत बढ़िया से हमारे 2 पेज नोट्स हैं, बताना मुझे कैसे नोट्स हैं ये। चलो भाई, पहला जो हम देखते हैं, पहली चीज जो आपकी एनसीईआरटी बात करती है वो ये बोलती है कि पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बहुत ही बेसिक कर दिया कि हम प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर देंगे। वो वाले एनिमल्स को हम डिवाइड कर देंगे लाल खून वाले या फिर जिनका लाल खून नहीं होता, रेड ब्लड वाले और नॉन ब्लड रेड ब्लड वाले, जैसे कि आपके इंसेक्ट आ जाते हैं। ओके, प्लांट्स को हमने डिवाइड कर दिया बहुत ही सिंपल, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में। ओके, इसके बाद थोड़ा सा हम आगे जरूर पहुंचे विद द हेल्प ऑफ लिनियस, इन्होंने जो दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यस, लेकिन बच्चे इसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया था, क्यों? बिकॉज दिस वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इन्होंने भी प्लांट और एनिमल में ही डिवाइड करा था पूरे के पूरे संसार को, लेकिन यार दैट वाज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टर या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। नाउ वी नो कि इंटरनल कैरेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है, नाउ वी नो कि एम्ब्रियोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, नाउ वी नो कि जो मॉलिकुलर कैरेक्टर्स है, मॉलिकुलर बेसिस है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीएनए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हमने नाम दे दिया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई अगर सिर्फ किसी को मतलब ऐसे देख के ही बोले कि हाँ ये तो बहुत अच्छा इंसान होगा, तो हम बोलते नहीं नहीं, ये तो आर्टिफिशियल है, ये अंदर से ऐसा है ये इंसान, तो उसको हमने उसको बोल दिया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों इसको रिजेक्ट करा? इसके ड्रॉबैक्स थे, और ये सारे ड्रॉबैक्स इसका पीवाईक्यू है। यस, पीवाईक्यू एनोटेटेड हैं आपके ये वाले नोट्स। देखिए, इन्होंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं करा बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ब्लू ग्रीन एल्गे विच इज अ प्रोकैरियोट, उसको प्लांट में रख दिया विच इज अ यूकैरियोट, तो दोनों गड़बड़ हो गई। फिर इन्होंने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को भी साथ में रख दिया, ठीक है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को भी साथ में रख दिया, जैसे कि फंगाई एंड प्लांट।
भाई प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन फंगस थोड़ा ना करता है, वो तो हेटेरोट्रॉफिक है। ऊपर से उसका जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन, तो तुम दोनों को साथ में कैसे प्लेस कर सकते हो? प्लांट का सेल वॉल किससे बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। अच्छा, ये पॉइंट मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि ब्लू ग्रीन एल्गे को हम कहाँ इंक्लूड करेंगे? मोनेरा में, उसको हम यूकैरियोट्स में या फिर प्लांट के साथ नहीं डाल सकते। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया फिर हमारा, विच वॉज गिवन बाय विटेकर, इट वॉज गिवन बाय विटेकर, ठीक है। इट वॉज बेस्ड ऑन, दिस इज इंपॉर्टेंट, किसके ऊपर बेस्ड था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वॉज बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे आपका मोड क्या कहते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, दिस इज PYQ, किन्होंने दिया था वो भी आया हुआ है, किस साल में दिया था वो भी आया हुआ है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, सेल टाइप था, मतलब कि आपका सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अच्छा, फाइलोजेनी, फाइलोजेनी बोले तो इट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसको अब हम कैसे क्या कहते हैं, पता करते हैं? बाय DNA सीक्वेंसिंग। अब हम DNA सीक्वेंसिंग करके पता करते हैं। पहले हम क्या करते थे, सारे के सारे प्लांट्स को, एनिमल को स्टडी करते थे, फिर देखते थे अच्छा इसका ये कैरेक्टर मिल रहा है, मतलब इनका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, दैट इज फाइलोजेनी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कैसा है, टिश्यू है या फिर सेलुलर है या फिर ऑर्गन सिस्टम बन चुका है, ऐसे ऐसे करके ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है ये। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बच्चे सबसे लीस्ट मीनिंगफुल था इस क्लासिफिकेशन में। तो सबसे कम अगर पॉइंट्स दिए जाएंगे तो रिप्रोडक्शन को सबसे ज्यादा दिए जाएंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। ओके, अगर मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो मेरे पास दो तरह का होता है, या तो ऑटोट्रॉफिक है, या तो हम खाना खुद बनाएंगे, या फिर हेटेरोट्रॉफिक है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। ऑटोट्रॉफिक में बच्चे आपके दो तरह के आ जाएंगे, मैं टोटल सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में हमारे पास दो तरह के आ जाएंगे, एक जो सनलाइट यूज करके बना रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक जो केमिकल्स को तोड़ तोड़ के एनर्जी ले रहे हैं और फिर ATP बना रहे हैं, है ना, तो वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक कौन हो जाएंगे? प्लांट्स हो जाएंगे और ब्लू ग्रीन एल्गे हो जाएंगे। मैं ये जनरल मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ, मैं बैक्टीरिया की बात नहीं कर रही, मैं पांचों किंगडम की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो प्लीज बी केयरफुल, ठीक है जी। चलो, तो अच्छा इधर देखो, हेटेरोट्रॉफिक की अगर मैं बात करूं तो हम दो तरह की बात करेंगे मेजरली। एक वो जो डेड एंड डिकेइंग के ऊपर फीड करेंगे, दैट इज सैप्रोफाइट। एक पैरासाइट जो कि फीड करेंगे किसके ऊपर? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब बच्चों पैरासाइट्स में हमारे आ जाते हैं बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटिस्टा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इनमें कुछ हैं जो एग्जाम्पल्स हैं ऑफ पैरासाइट्स। और अगर मैं सैप्रोफाइट्स की बात करूं तो यहाँ पे फंगाई और बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर आल्सो इंक्लूडेड है, जैसे कि स्लाइम मोल्ड। चलो, मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि बैक्टीरिया हर जगह आ रहा है, मुझे एक चीज जरूर दिख रही है कि बैक्टीरिया हर जगह आ रहा है, कोई और दूसरा ऐसा नहीं है कि जो हर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ रहा हो। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी किसके पास है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की? दैट इज मोनेरा, दैट इज मोनेरा। 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करी हुई है आपकी किताब में, ठीक है। वो किसने दिया था? कार्ल वूस ने दिया था। अब क्योंकि आपकी किताब में ये लाइन लिखी हुई है इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है अगर लाइन लिखी हुई है तो हमें बस कुछ 4 पंक्तियां ही तो याद रखनी है इसकी। ऐसे क्या हो जाएगा, मतलब हमारी क्या क्रेनियल कैपेसिटी इतनी भी नहीं कि 4 लाइनें ना याद कर लें। चलो आ जाओ, इसको हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोलते थे, जिसको कार्ल वूस ने दिया था। डोमेन्स बच्चे 3 हमने बनाए थे, क्या? बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोटा, ठीक है। बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरियोटा। अब बैक्टीरिया तो वही थे जो बैक्टीरिया थे अपने मोनेरा वाले, ठीक है। आर्किया क्या था? आर्किया था आर्की बैक्टीरिया, जो आप आगे पढ़ते ना कि बैक्टीरिया को हम डिवाइड, मोनेरा को हम डिवाइड कर देते हैं बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। एक पुरातन बैक्टीरिया था, ये वही वाला है, ये वही वाला है। एंड देन यू हैव द यूकैरियोटा, जिसमें प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, फंगाई आ जाएंगे, प्रोटिस्टा आ जाएगा। तो कितनी किंगडम हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। ओके, अब बोला जाता है कि भी जो आर्किया था ना वो यूकैरियोटा के काफी क्लोज था, इसके कुछ कैरेक्टर मिलते जुलते थे, इसके कैरेक्टर इससे भी मिलते जुलते थे। आ जाओ, लेकिन यार हम ज्यादातर किसके ऊपर बात करते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं। चलिए जी, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने कुछ चेंजेस करे, इन्होंने क्या करा, एक और किंगडम बना दी, 5th किंगडम, जिसको हम बोलते हैं फंगाई, क्योंकि यार ये प्लांट के साथ नहीं जा रही थी। इन्होंने क्या करा कि ब्लू ग्रीन एल्गे को शिफ्ट कर दिया, किसमें? मोनेरा में। इन्होंने क्या करा, अमीबा पैरामीशियम को शिफ्ट कर दिया, कहां पे? प्रोटिस्टा में शिफ्ट कर दिया। ओके, चलो, ओके नाउ पहला जो अपना किंगडम है मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं और माइकोप्लाज्मास, उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मास है, क्या है? यूनिसेलुलर है,
ठीक है जी। यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। आ जाओ, पहले हम माइकोप्लाज्मा को ही खत्म कर लेते हैं, 4 पंक्तियां ही तो जो याद रखनी है ना। आ जाओ, माइकोप्लाज्मा, जिनका दूसरा नाम और क्या है, पीपीएलओ। पीपीएलओ बोले तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये कैसे होते हैं, प्लूरोमॉर्फिक होते हैं। प्लूरो मतलब डिफरेंट, मॉर्फिक मतलब फॉर्म्स, इनकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। ठीक है जी। चलो, स्मॉलेस्ट सेल हैं ये। दुनिया के सबसे छोटा सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा का होता है। व्हाट इज द साइज, 0.3 माइक्रोमीटर। पीवाईक्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट। नो सेल, कोई सेल वॉल ही नहीं है इनके पास। ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर लेते हैं, है ना। पैथोजेनिक है, डिजीज कॉज करते हैं। और पेनिसिलिन इनके ऊपर काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती, ये पहले क्वेश्चन पूछा था तो बड़ा मजेदार, क्योंकि इनके पास सेल वॉल ही नहीं है। पेनिसिलिन तो सेल वॉल पे ही अटैक करती है, तो इनको नहीं, इनके ऊपर काम नहीं करेगी वो। ठीक है, चलो जी। तो एंड बच्चे ऑल्सो दिस इज एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, एंटीबायोटिक है ये, इसके ऊपर इसलिए काम नहीं करती है। अरे बाबा, अरे रुको 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 रुको, चलो जी चलो जी। देखो देखो देखो, अब मैं इस तरफ चली जाऊं तो अच्छा रहेगा मेरे भाया। आ जाओ, ये देखो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, जो बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि बच्चे इसके पास हर तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दैट इज वाई द बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर तो सिंपल सा है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अभी हमने जो डिस्कस करा था वही है, फोटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है, फोटोट्रॉफिक नहीं, ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है, ऑटो है और हेटेरो है। ठीक है, ऑटो में आपका फोटो आ गया और कीमो आ गया, ये वही है, सेम है। अच्छा, अब देखो, अपना जो बैक्टीरिया उसको हम डिवाइड कर देंगे आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। किस में डिवाइड कर देंगे, आर्किया और यू बैक्टीरिया में। पहले आर्की बैक्टीरिया देख लेते हैं। ये वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस पे रहता है, ये वही है जो पहले था, जो अपनी अर्थ पे बहुत पहले, सबसे पहले आया था, बाबा जी हैं ये हमारे। तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस पे रहता है। जैसे पहले अर्थ का एनवायरनमेंट कैसा था, बहुत एक्सट्रीम था, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, बहुत, बस सब कुछ बहुत बहुत है ना। सॉल्टी एरियाज में मिलता है, ये अभी भी उसी तरह के कंडीशंस में रह रहा है। सॉल्टी एरियाज में मिल जाएगा तो हेलोफाइल्स बोल देते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में मिलेगा तो थर्मो एसिडोफाइल्स बोल देते हैं, मार्शी एरियाज में मिलेगा तो मिथेनोजेंस बोल देते हैं। एंड ये एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे रह पाता है, क्योंकि इसके पास होता है सेल वॉल, जो कि बना किससे, स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। ठीक है, और मिथेनोजेंस जो कि गोबर गैस भी बनाते हैं, ये कहाँ मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं हमें इन द गट्स ऑफ कैटल। ठीक है, ये आपको ज्यादातर मार्शी एरियाज में मिलते हैं, जहां पे ऑक्सीजन की भी कमी आपको दिखेगी। अब अगर मैं यू बैक्टीरिया की बात करूं तो मैं उसको दो में डिवाइड करूंगी, पहले ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है जी, पहले हम ऑटोट्रॉफिक उठा लेते हैं, जिसमें फोटो आएगा और कीमो ऑटोट्रॉफिक आएगा। चलो, तो पहले फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की हम बात करते हैं। इसमें आपका आ जाता है ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, इसमें आपका आ जाता है साइनोबैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा भाई, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे तो फोटोसिंथेसिस ही करेगा। यूनिसेलुलर है, फिलामेंटस है, कॉलोनी बनाते हैं। पीवाईक्यू है कि क्या ये यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं या कॉलोनी, तीनों तरह के हो सकते हैं। और बच्चे, दिस इज ऑल्सो योर पीवाईक्यू कि इनका जो क्लोरोफिल है दैट इज सिमिलर टू हायर प्लांट्स। और क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, दिस इज ऑल्सो पीवाईक्यू। क्लोरोफिल कहाँ मिलता है मुझे, क्लोरोफिल मुझे मिलता है इन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही उसके एक्सटेंशंस हैं। इन छोटी छोटी जो बॉडीज है ना, इनको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। दे आर नोन एज क्रोमैटोफोर्स, जिसके अंदर ये पिगमेंट को स्टोर करता है, जो कि किसके जैसा है, हायर प्लांट्स के जैसा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। रैपिड ग्रोथ हो जाता है इसका, जब इसको सारे के सारे न्यूट्रिएंट भरपूर मिल रहे हैं ना, तो ये बहुत जल्दी डिवाइड करता है। उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। क्या बोला जाता है उसको, एल्गल ब्लूम बोला जाता है। पूरे के पूरे वाटर बॉडी के ऊपर ये छा जाता है ना, और सारा पानी आपको ग्रीन ग्रीन दिखता है। उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। उसकी वजह से जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है। एग्जाम्पल क्या है बच्चे, साइनोबैक्टीरिया के नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ऑसिलेटेरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। वाई, बिकॉज दे हैव दिस स्पेशल सेल जिसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये थिक वॉल्ड सेल होता है। एंड जस्ट लुक एट द बॉडी ऑफ दिस साइनोबैक्टीरिया, इट इज कवर्ड बाय अ म्यूसिलेजिनस शीथ। देखो कवर्ड है ना, क्यों, इससे इसको प्रोटेक्शन मिलता है पानी से। ज्यादा देर पानी में कोई चीज रहती है तो गल जाती है, सड़ जाती है, लेकिन यार एल्गे, ये आपके जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये तो सारा जिंदगी ही पानी में बिता देते हैं, ये तो नहीं सड़ते। क्यों, बिकॉज दे हैव दिस प्रोटेक्टिव शीथ विच इज नोन एज म्यूसिलेजिनस शीथ। अब हम बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। ये क्या करता है, ये केमिकल्स को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन, बेसिकली ऑक्सीडाइज करेगा। जब केमिकल्स टूटेंगे तो उसमें से एनर्जी बनेगी, है ना, एनर्जी बनेगी। अब उस एनर्जी को ये यूज करेगा एटीपी बनाने में। बहुत बार बच्चों को ये लगता है कि ये जो एनर्जी निकल रही है, इस एनर्जी को ये डायरेक्टली यूज कर लेगा। नहीं, ये इस एनर्जी को यूज करता है एटीपी बनाने में।
सिमिलर इज द केस इन योर केस, ठीक है। आप भी कैसे कर रहे हो, कार्बन कार्बन के बॉन्ड तोड़ते हो, एनर्जी निकलती है, आप सीधा उस एनर्जी को यूज नहीं करते हो, आप उस एनर्जी को यूज करते हो एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मिनरल रिसाइकलिंग में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर साइकिल इसकी वजह से ही चलते हैं। द एग्जांपल्स आर नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोमोनास, वेरी इंपॉर्टेंट। द एग्जांपल्स आर नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोमोनास, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम किस पे, अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक। मैम आप कहाँ जा रहे हो, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो ये कौन से हैं, ये ज़्यादातर आपका डीकम्पोजिशन करते हैं, कभी कभी हमें किसी और चीज़ में भी मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करा दिया, जैसे कि राइजोबियम है ना, दही जमा ली, लैक्टोबैसिलस है ना, एंटीबायोटिक बना लिए, एक्टिनोमाइसिटीज आर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दीज टाइप ऑफ बैक्टीरिया। डिजीज़ भी कॉज करते हैं पूरी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, तो मुझे लिखोगे यहाँ पे, बताओगे कौन सी है, ठीक है। चल, तो बैक्टीरिया डिवाइड भी करता है किससे, बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लाइक जनरली ये उसी से डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन यार जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाते हैं तो ये क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन नहीं करता, तो ये क्या करता है, ये अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना लेता है ऐसे करके, ठीक है, अपने को कवर कर लेगा। बाहर बहुत गर्मी है तो इसका जो मॉइस्चर है वो बाहर ना चला जाए, बाहर बहुत ठंड है तो भाई इसका सेल ना खराब हो जाए, तो ये क्या करता है, अपने आप को एक प्रोटेक्टिव लेयर, मैं बोलूंगी कि थिक वॉल इसने सिक्रीट कर दी, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर। दिस इज नोन एज एंडोस्पोर। ये कब जर्मिनेट करेगा, ये कब नॉर्मल उसमें आ जाएगा, जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगे, तो ये भाई आराम से नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा अपनी। एक और चीज आपकी किताब बोलती है कि बैक्टीरिया कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया का सेल है, ये दूसरा है, ठीक है। बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होते हैं, आप सबको पता है प्लाज्मिड क्या है, सर्कुलर डीएनए होता है आपका, क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है सर्कुलर, तो ये क्या है, प्लाज्मिड है, दिस इज द प्लाज्मिड। अगर एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में चला जाए, और देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक ब्रिज बना दिया, ठीक है, दिस इज नोन एज द कॉन्जुगेशन ब्रिज, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन ब्रिज। तो ये जो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। एंड इसको हमने सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोला, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट्स बनते हैं, इधर गैमीट्स नहीं बने, लेकिन यस जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर जरूर हुआ है, ठीक है, इसलिए हम इसको सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जो डोनेट करता है वो हो जाता है एफ पॉजिटिव, जो रिसीव करता है वो हो जाता है एफ नेगेटिव। ओके, चलो एफ क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर, एफ इज द फर्टिलिटी फैक्टर। घबराने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं, बस आपको समझाने के लिए बताया। चलो जी, एनाबिना और ब्लू ग्रीन एल्गे है, इसका जो एक आपका एजोला है विच इज अ फर्न, उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिससे क्या फायदा होता है, इसको फायदा होता है कि भाई इसका नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, और एनाबिना को क्या फायदा होता है, इसको रहने के लिए जगह मिल जाती है। अब हम आ जाते हैं प्रोटिस्टा पे, ठीक है। प्रोटिस्टा आपका आ जाएगा, क्या है, प्रोटिस्टा आर यूकैरियोट्स। ये पहला आपका यूकैरियोट का हम किंगडम पढ़ रहे हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स। लिंक विद अदर ग्रुप्स, ये अदर ग्रुप्स के साथ लिंक करते हैं, कुछ फंगस के साथ करेंगे, कुछ एनिमल्स के साथ करेंगे, कुछ प्लांट्स के साथ करेंगे, कुछ बैक्टीरिया के साथ कैरेक्टर्स शो करेंगे सिमिलर। तो हमने इसको 5 में डिवाइड कर दिया, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनाइड्स एंड प्रोटोजोन्स। एक एक करके हम तीनों को पिक करते हैं। डिवीजन किस बेसिस पे करा है हमने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे हम कि क्या है, सेल वॉल देख रहेंगे कि क्या है, और यूनिक कैरेक्टर क्या है। तो इन सबको हमने डिवाइड करा है, बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल वॉल और कोई ना कोई एक यूनिक कैरेक्टर आप इन सब का देखेंगे बच्चे यहाँ पर। तो वी विल स्टार्ट विद क्राइसोफाइट्स। चलो, तो क्राइसोफाइट्स में अपने आगे डायटम्स एंड डेस्मिड्स, ठीक है। डेस्मिड्स में आपके आगे गोल्डन एल्गे को ही हम डेस्मिड्स बोलते हैं। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक है। इनमें से कुछ क्या, सभी क्या है, प्लैंक्टन्स हैं। प्लैंक्टन्स कौन होते हैं, जो पानी के साथ स्विम कर रहे हैं, जिनके पास अपना कोई फ्लैजिला नहीं है, जिनके पास अपना कोई सीलिया नहीं है, तो जहां जहां पानी जा रहा है वो वहां उसके साथ जा रहे हैं। पैसिव फ्लोटर्स हैं। डायटम्स जो होते हैं ना बच्चे आपके, दे आर सेड टू बी द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, मतलब ये बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते होंगे, है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स, जब ये मर जाते हैं ना, तो नीचे जाके जम जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ। हम उसको डायटमेशियस अर्थ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यार इनका जो स्ट्रक्चर है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इनके पास ना ऐसे, ये साबुन का डब्बा, ये उसका ढक्कन है ना, तो इस साबुन का जो डब्बा होता है ना,
उसके जैसा लगता है इनका स्ट्रक्चर। इसके दो हाफ्स होते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोथिका, जो ऊपर वाला होता है उसको हम बोलते हैं एपिथिका। वो ऐसे ढक्कन की तरह फिट हो जाता है इसके ऊपर, ठीक है। दोनों को मिला के मैं फ्रस्ट्यूल बोल सकती हूँ, जब वॉल बोल सकती हूँ, वॉल। ये किस चीज का बना होता है? सिलिका का बना होता है। तो ये काफी स्ट्रांग होता है, काफी ग्रिटी होता है। ग्रिटी क्या होता है? जैसे कि स्क्रब यूज करते हैं हम अपनी स्किन को, जो डेड लेयर होता है उसको निकालने के लिए, ठीक है। चलो सदियां हो गई हैं स्क्रब यूज करे हुए, है ना। तो बस तुम्हें पढ़ाने में ही निकल गया मेरी लाइफ, मुझे लग रहा है। चलो, तो दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स हैं, थिक नहीं है, थिन है, और ये सिलिका का बना है तो इसलिए इनडिस्ट्रक्टिबल है। जब इकट्ठा हो जाता है समुद्र के तल पर तो हम उसको डायटोमिशियस अर्थ बोल देते हैं, जिसको हम यूज करते हैं पॉलिशिंग करने में। देखो, ठीक है, स्क्रब लगाते तो पॉलिशिंग तो हो जाती है, ठीक है, स्मूथ तो हो जाती है ना स्किन। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप एंड ऑल्सो बच्चे साउंड प्रूफ रूम्स बनाने के लिए, वॉल्स बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। देखो डाइनोफ्लैजिलेट क्यों बोला? क्योंकि इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक ये और एक ये ऐसे को, ठीक है। अब ऐसे वाला दिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन इसके दो होते हैं, एक यहाँ से ऐसे निकल रहा है, एक ऐसे होता है। तो दो फ्लैजिला है तो इसलिए इसको बोला डाइनोफ्लैजिलेट्स। फोटोसिंथेसिस करते हैं ये। लेकिन यह सेल वॉल जो है ना वो स्टिफ सेलुलर प्लेट्स का बना हुआ है, ठीक है। किसका बना हुआ है? स्टिफ सेलुलर प्लेट्स का बना हुआ है। वो प्लेट्स मिल मिल के इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये रेड टाइड कॉज करता है बच्चे, कौन? गोनियोलेक्स, ठीक है। गोनियोलेक्स इज द वन विच कॉजेज रेड टाइड। अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं इनके पास, कोई लाल कलर के होंगे, कुछ पीले कलर के होंगे, कुछ ग्रीनिश कलर के होंगे, अलग अलग कलर के होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट। अब ये जो गोनियोलेक्स है ये लाल रंग का रहता है। तो जब ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाता है तो आपका समुद्र का एक पार्ट लाल लगने लग जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेड टाइड कॉज करता है। जब इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्सी टॉक्सिन। क्या बोलता जाता है जिसको? सैक्सी टॉक्सिन। एंड दिस टॉक्सिन इज गोइंग टू किल द फिशेज एंड अदर एनिमल्स। टॉक्सिन पहले भी रिलीज हो रहा था, लेकिन पहले इसकी मात्रा इतनी नहीं थी, तो मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो टॉक्सिन भी बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, दैट इज वाई। थर्ड इज यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। थर्ड इज यूग्लिनॉइड, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ऑर्गेनिज्म है ये। देखो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटू होता है, एक लंबू होता है, एक बड़कू होता है ना। इसकी जो बॉडी है ना ये बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। क्यों होती है इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी? बिकॉज इसके पास सेल वॉल ही नहीं है, सेल वॉल ही नहीं है। उसकी जगह क्या है भाई? इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि जो इसकी कवरिंग है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज नोन एज पेलिकल, इसलिए इट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, है ना। चलो, तो इसमें एक जो यूनिक कैरेक्टर है वो ये है कि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना दैट इज मिक्सोट्रॉफिक। क्या है बच्चे? मिक्सोट्रॉफिक है। क्या है? मिक्सोट्रॉफिक है, ट्रॉफिक है। फोटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, दोनों कर सकता है ये। सनलाइट मिल रही है तो भैया ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस कर लेता है, क्योंकि इसके पास पिगमेंट्स है आइडेंटिकल टू योर हायर प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के जैसे, टेरिडोफाइट्स के जैसे हैं। नो सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं है तो ये क्या करेगा? दूसरों को खाएगा, प्रेडेटर बन जाता है दूसरों के लिए। अब आ जाता हूँ फोर्थ पे विच इज स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स की अगर हम बात करें तो इनकी दो लाइफ की स्टेजेस होती हैं, एक स्लाइम एक मोल्ड। तो स्लाइम किसको बोल रहे हैं हम? स्लाइम हम इसको बोलते हैं बच्चे, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अब जो प्लाज्मोडियम है ना ये सच में स्लाइमी सा ही दिखता है। अगर ये ग्रो करा हुआ दिखने ना स्लाइमिंग सा ही दिखेगा ऐसे। मान लो ये ट्री का एक किसी ब्रांच है किसी ट्री की, नीचे गिर गई, ज्यादातर ये क्या है डेड एंड डिकेइंग के ऊपर आता है, सेप्रोफिटिक है, तो इसको ऐसे ऐसे करके पूरा कवर कर लेगा। डेफिनेट कोई शेप नहीं है, पूरा कवर कर लेगा। नो सेल वॉल, इसलिए इसका जो शेप है डेफिनेट नहीं है, और कैसे स्लाइमी सा ही लगता है, सेल वॉल नहीं होती। फेवरेबल कंडीशन में ये बनेगा। अच्छा, जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएंगे तो यही प्लाज्मोडियम से क्यूट से इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर बनने शुरू होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। इन फ्रूटिंग बॉडीज में क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर। यही वाली जो स्टेज है इसको हम मोल्ड बोलते हैं, यही वाली स्टेज है जिसको हम मोल्ड बोल रहे हैं। अब भाई PYQ ये आया आपका कि जो स्पोर्स हैं उनके पास सेल वॉल होती है? मैं बोलूंगी होती है। क्या जो स्पोर्स हैं वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, मतलब बाहर आंधी तूफान और सूखा सब कुछ हो रहा है, ये झेल जाएंगे? हाँ जी, झेल लेंगे। और ये कैसे जाते हैं इधर उधर? कैसे इसका डिस्पर्सल कर रही हूं मैं? विद द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है। हवा से उड़ के इधर उधर चले जाएंगे और जी अपना साम्राज्य बढ़ा लेंगे। नेक्स्ट बच्चे इज प्रोटोजोन्स। नंबर 5 इज प्रोटोजोन्स एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 4 तरह के प्रोटोजोन्स हम पढ़ेंगे। अमीबॉइड। अमीबॉइड कौन से होंगे? जो अमीबा वाले हैं, सूडोपोडिया होगा जिसके पास, है ना। तो ये हो गया ना, फॉल्स फीट है जिसके पास।
फ्री लिविंग हो सकते हैं जैसे कि अमीबा, या फिर वही पैरासिटिक हो सकते हैं जैसे कि एंटामीबा। कुछ ऐसे फॉर्म्स भी होते हैं जिनके पास सिलिका का शेल होता है, राइट। सीलिएटेड में पैरामीशियम आ गया। अब पैरामीशियम के बारे में एक स्पेशल बात क्या है, इसके पास गलेट होता है। व्हाट इज गलेट? गलेट इज अ कैविटी। गलेट क्या है बच्चे? इट इज अ कैविटी विच इज गोइंग टू बेसिकली हेल्प इन द फूड को ट्रैप करने में हेल्प करेगा। जो पानी है ना, ये पानी में रहता है, एक्वेटिक है, तो पानी के साथ साथ जो फूड के पार्टिकल है ना छोटे छोटे, वो पैरामीशियम के अंदर चले जाएंगे। कहाँ से? विद द हेल्प ऑफ दिस गलेट। इस गलेट से ही होते हुए जाएंगे, इसी से होते हुए जाएंगे। फ्लैजिलेटेड की बात करें तो इसके पास फ्लैजिला होगा। ये भी फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी किताब तो पैरासिटिक की बात कर रही है। वो क्या है? ट्राइपैनोसोमा की बात कर रही है। वो क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। उसका जो क्या कहते हैं वेक्टर है वो कौन है? सीटसी फ्लाई। टसी फ्लाई नहीं है, सीटसी फ्लाई इज द वेक्टर, ठीक है। इट इज द वेक्टर, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, सीटसी फ्लाई। प्रोटोजोन्स में आपका प्लाज्मोडियम आ गया, वेरी फेमस, विच इज द मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, वेरी फेमस, विच इज द मलेरियल पैरासाइट। अब आ जाओ बच्चों तुम फंगाई पे, ठीक है। आई मूव टू दिस साइड, आई मूव टू दिस साइड। चलो देखो, अब आ जाओ तुम फंगाई पे। चलो फंगाई की बात करें तो ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है जी, ओके। एक क्लोरोफिलस होते हैं। क्लोरोफिलस तो नहीं हो सकते क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक है, ये तो ना फोटोसिंथेसिस करने बैठ जाएंगे। सेल वॉल इनका काइटिन का बना हुआ है। हमने एक और चीज देखी कि इनका जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज मेड अप ऑफ हाइफी। छोटे छोटे पतले पतले, छोटे छोटे तो नहीं, पतले पतले धागे होते हैं, ठीक है। जो धागे होते हैं ना उनको हम बोलते हैं हाइफी। और जब धागे एक नेटवर्क बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम दो प्रकार का हो सकता है, या तो माइसीलियम में आपके ऐसे ऐसे दीवारें हैं, ठीक है, दीवारें हैं, ओके जी, तो हम बोलेंगे कि भाई चलो सेप्टेट है, सेप्टा है, बीच में पार्टीशन हो रखा है। अगर कोई दीवारें ही ना हो बच्चों तो हम उसको बोल देते हैं एसेप्टेट। उस माइसीलियम को हम बोल देते हैं एसेप्टेट या फिर सिनोसिटिक, ठीक है जी। चलो आगे देखें, आगे देखें, आ जाओ। तो आपके पास आ गया अब सेप्रोफाइट्स। ये सेप्रोफाइट्स हैं, ये पैरासाइट्स भी हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं, म्यूचुअलिज्म भी शो करते हैं। चलो ब्रेड मोल्ड्स हैं जैसे कि राइजोपस एंड म्यूकस। ऑरेंज मोल्ड भी इसी का एग्जाम्पल है। मशरूम, टॉड स्टूल भी इसी के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो पैरासिटिक है उसमें कौन कौन है। आपका उसमें आ जाता है एल्ब्यूगो कैंडाइडा, जो कॉज करता है मस्टर्ड के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स बना देता है। किसके ऊपर? मस्टर्ड के ऊपर, ब्रेसिका के ऊपर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू है। पक्सीनिया ग्रैमिनिस, अगेन पीवाईक्यू। ये कौन सी डिजीज कॉज करता है? ये कॉज करता है रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट। अस्टीलेगोट्रिटिकाई कॉज करता है स्मट ऑफ व्हीट। देखो कैसे कंफ्यूजन हो जाता है ना कि रस्ट कौन कॉज करता है, स्मट कौन कॉज करता है। तो सिंपल याद रखना कि अस्टीलेगो में एस आता है तो ये स्मट कॉज करेगा, सिंपल सी बात है, ओके। चलो सिम्बायोटिक है जैसे कि माइकोराइजा एंड जैसे कि लाइकन। माइकोराइजा में हमें पता है कि क्या होता है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इंक्लूडेड है, और इसमें फंगाई आ जाता है जैसे कि ग्लोमस। अब फंगस का क्या काम है दोनों केस में, चाहे लाइकन्स हो, लाइकन्स के केस में एल्गियन फंगाई आ जाते हैं, एंड इस केस में आपका क्या कहते हैं फंगाई और हायर प्लांट्स का रूट आ जाता है। दोनों केस में क्या काम है इसका? भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट काम होता है फंगस का, ठीक है। लेकिन जो एल्गे है या फिर जो हायर प्लांट्स है उनका काम होता है खाना बनाना, फूड बनाना और इसको जगह प्रोवाइड कर देना। एक्चुअली लाइकन्स के केस में फंगस जगह प्रोवाइड करती है एल्गे को, इट इज नॉट द एल्गे। एल्गे जाकर फंगस में रहती है, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, लेकिन काम, ये वाला काम दोनों में सेम है, इसका एब्जॉर्प्शन ही है। अच्छा, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी है ये, जैसे कि पेनिसिलिन, ठीक है। यीस्ट यूनिसेलुलर, यीस्ट क्या है आपका? यूनिसेलुलर है, बाकी सब मल्टी सेलुलर है। इंपॉर्टेंट, कौन सा सिर्फ एकमात्र फंगाई है जो कि आपका क्या है यूनिसेलुलर है? दैट इज यीस्ट, दैट इज यीस्ट, बाकी सब मल्टी सेलुलर है। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव होता है फ्रैगमेंटेशन से, बडिंग से और फिशन से। किससे होता है? फ्रैगमेंटेशन से, बडिंग से और फिशन से। अच्छा, अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो होगा स्पोर से। वो होगा किससे? स्पोर से। तो स्पोर्स कैसे होंगे? एक ऐसे स्पोर्स होंगे जो कि मोटाइल होते हैं, मतलब जिनके पास फ्लैजिला होगा, जिनको हम जू स्पोर्स बोल देते हैं, ठीक है, जिनको हम जू स्पोर्स बोल देते हैं। कुछ ऐसे स्पोर्स होंगे जो कि नॉन मोटाइल होंगे, जिनके पास कोई फ्लैजिला नहीं है,
उनको हम ए प्लानोस्पोर्स बोल देते हैं। लेकिन यार ए प्लानोस्पोर्स भी एंडोजीनस है, मतलब किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे, एनक्लोज्ड बनेंगे, और जूस्पोर्स भी आपके एंडोजिनस होते हैं, माने कि एक स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे, एनक्लोज्ड होके बनेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं स्पोरेंजियोस्पोर्स की, तो ये सब क्या है, ये क्या है आपके एग्जाम्पल्स हैं एप्लानोस्पोर्स के। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा मुझे, म्यूकर में मिलेगा, या फिर राइजोपस में मिलेगा, या फिर सीधा सीधे बोले तो फाइकोमाइसेटीज में मिलेगा। देखो ये एक फ्रूटिंग बॉडी है, ये आपका स्पोरेंजियोस्पोर है, ये आपका स्पोरेंजियम है। अब एक एनक्लोज स्ट्रक्चर के अंदर बने ना, ये एक एनक्लोज स्ट्रक्चर के अंदर बने ना ये, इसलिए एंडोजीनस हो गए, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स है। ऐसे ही एक अलग तरह के आपके स्पोर्स होते हैं जो कि जूस्पोर्स भी नहीं है और एप्लानोस्पोर्स भी नहीं है, उनको हम बोलते हैं कोनिडिया। अब कोनिडिया देखो कैसे बन रहा है, दिस इज द कोनिडियोफोर, ये कोनिडियोफोर है जिसके ऊपर कोनिडिया ऐसे लगे हुए हैं। जरूरी नहीं कि चेन में हो, सिंगल भी हो सकते हैं, मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया है, सिंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो, तो दिस इज द कोनिडिया। कोनिडिया एक्सोजिनस है, यहाँ ये किसी एनक्लोज स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बन रहे, दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये एक्सोजिनस है, बाहर, बिल्कुल कोई एनक्लोज स्ट्रक्चर नहीं है। इसका एग्जांपल क्या है, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर कर लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई। इसको जरा ध्यान से सुनना, देखो आपके पास और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में होता है, बाकी सबकी बात नहीं कर रहे हम, ड्यूटेरो में तो वैसे ही नहीं होता। ठीक है, जो आपका फाइकोमाइसिटीज है उसमें इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। अब आपको इमेजिन करना है कि आपके पास दो स्पोर्स है, एक मैंने ग्रीन कलर का बना दिया, एक रेड कलर का बना दिया, क्योंकि सारे स्पोर्स अलग होंगे, सबका जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग है, मायोसिस से बने हैं स्पोर्स, सब एक जैसे नहीं है, इसलिए तो दो स्पोर्स है, दोनों स्पोर्स जर्मिनेट करें और हाइफी बनाएंगे। जर्मिनेट करके फंगस क्या बनाता है, हाइफी बनाता है। तो आप सोचो कि दोनों के हाइफी एक दूसरे के पास आने लग गए, ठीक है, एक दूसरे के पास आने लग गए। अब क्या हुआ, फ्यूजन हो गया, किसका, प्रोटोप्लास्ट का, इतना पास आ गए कि फ्यूजन हो गया, सेल फ्यूज कर गए, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर गया, जिसको हमने बोला प्लाज्मोगेमी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमने देखी कि प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन तो हो गया, लेकिन अभी भी जो सेल न्यूक्लियस था ना, उसका फ्यूजन नहीं हुआ, उसका फ्यूजन अभी भी नहीं हुआ, कैरियोगैमी अभी भी नहीं हुई। नॉर्मली क्या होता है, जब फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो दोनों आपका प्रोटोप्लास्ट भी फ्यूज होता है और सेल का न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाता है। यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम 2n नहीं लिखते, यहाँ हम लिखते हैं n+n। ये क्या दर्शाता है कि दोनों के दोनों न्यूक्लियस अलग हैं, सेम नहीं है। ओके, इस स्टेज को हम बोलते हैं डाइकैरियन, ठीक है, या फिर आप इसको हेट्रोकैरियन भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों न्यूक्लियस अलग हैं। अब कुछ देर तक फिर आपका फंगस ग्रो करता है मस्त, फिर वो बोलता है कि हाँ अब मैं फ्यूजन कर लेता हूँ न्यूक्लियाई का, कैरियोगैमी कर लेता हूँ। दिस इज द सेकंड स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, दिस इज द सेकंड स्टेप। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब फ्यूजन हो गया, तो फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट। अब बना जाइगोट जाके, फिर भाई मायोसिस हो जाएगा, स्पोर्स बन जाएंगे। और ये स्पोर्स कौन से होते हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ए सेक्सुअल नहीं होते, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ए सेक्सुअल की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, चलो क्लासिफिकेशन अगर मैं देखूं फंगस का, तो किसके ऊपर बेस्ड है, माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट है या एसेप्टेट है, फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, मतलब बेसिडियोकार्प बन रहा है या फिर आपका स्पोरेंजिया बन रहा है या फिर आपका एस्कोकार्प बन रहा है, उसके ऊपर। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एंडोजीनस है, एक्सोजीनस है, किस चीज के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, इनके ऊपर हमने फंगस को डिवाइड कर दिया इनटू 4 क्लासेस। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आपकी जो फाइकोमाइसिटीज हैं, ये आपकी एल्गे वाली फंगाई होती हैं, एल्गे वाली फंगाई होती हैं। ओके जी, एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंगाई बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के बहुत डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे कि ब्रैकेट फंगाई बोल देते हैं, पफ बॉल्स बोल देते हैं, मशरूम्स बोल देते हैं, इनके अलग अलग तरह के नाम होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम फंगाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। अब इनका एक टेबल बना लिया मैंने, मेरा एक बहुत फेमस टेबल है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो दिस इज फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो। इनकी जो मेजर डिफरेंसेस है वो मैंने इस टेबल में लिख लिया है। आ जाओ, और ट्रिक भी बताऊंगी कि इसको याद कैसे रखना है, इसके जो एग्जांपल्स हैं। तो हैबिटेट की अगर मैं बात करूं तो फाइकोमाइसिटीज क्या है, एक्वाटिक हैं, ठीक है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, पैरासाइट्स ही होती हैं, ये पैरासाइट्स ही हैं। अच्छा जी, अगर मैं एस्कोमाइसिटीज की बात करूं तो ये कैप्रोफिलस है।
मतलब ये किसके गोबर के ऊपर भी होती हैं, ठीक है। सैप्रोफाइट्स भी हैं, पैरासाइट्स भी हैं, डेड एंड डिकेइंग के ऊपर भी रहती हैं, लिविंग के ऊपर भी, सारी तरह का शो कर रही है हेटेरोट्रॉफिक में, सारी तरह का। ऑटो तो ये होते ही नहीं है, तो ये भी सैप्रो भी है, पैरासिटिक भी है, ये भी बच्चे सैप्रो भी है, पैरासिटिक भी है, बट दिस वन प्लेज मेजर रोल इन मिनरल रिसाइकलिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ तुम माइसीलियम पे। माइसीलियम देखें कि फाइकोमाइसिटीज में कैसा है, एस्को में कैसा है, बेसिडियो में कैसा है, ड्यूटेरो में कैसा है। अगर मैं देखूं फाइकोमाइसिटीज, तो आपका सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में ए सेप्टेट होता है, बाकी सब में देखो सेप्टेट है, बाकी सब में सेप्टेट है, तो ऐसे याद रखना। अच्छा, ए सेक्सुअल स्पोर्स की बात करूं तो फाइकोमाइसिटीज में जूस्पोर्स भी हैं, एपिलानोस्पोर्स भी हैं, दोनों तरह के स्पोर्स यहाँ बन रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एस्कोमाइसिटीज की, तो यहाँ पे कोनिडिया बन रहा है, ना तो जूस्पोर ना ही एपिलानोस्पोर। बेसिडियोमाइसिटीज में कोई भी एसेक्सुअल स्ट्रक्चर नहीं बनता, यहाँ गायब है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। अगर मैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करती हूँ तो यहाँ पे कोनिडिया होता है फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। देखो यहाँ पे सेक्सुअल नहीं होती और यहाँ एसेक्सुअल नहीं होती, याद रखना। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, फर्टिलाइजेशन हुआ। वैसे तो गैमीटेंजिया होती है, लेकिन आपकी किताब ने गैमीट लिखा हुआ है, तो तुम गैमीट ही लेके चलना। बट टेक्निकली बच्चे दोज आर गैमीटेंजिया। गैमीटेंजिया आर वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ, तुम बोलो गैमीट्स होते हैं। अभी वो गैमीट बने नहीं थे, लेकिन शुरुआत हुई थी तो वो गैमीटेंजिया थे। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोस्पोर बनता है विच इज थिक वॉल्ड, और यहाँ तीनों तरह का आपका क्या कहते हैं गैमीट्स मिलते हैं, चाहे आइसोगैमीट्स हो, चाहे एनाइसोगैमीट्स हो, चाहे गैमी हो, वो भी आपकी होती है, तीनों तरह का होता है यहाँ पे। बाकियों में, इसमें तो होता ही नहीं, चलो बाकी में आपका एडवांस वाला ही होगा, ठीक है। चलो, गैमी ही रहता है। तो ये एक आपका फ्रूटिंग बॉडी का एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे बनाया, एस्कस। इसके अंदर मैं एस्कोस्पोर देख पा रही हूँ, ठीक है, अंदर देख पा रही हूँ, मैंने बोला है। तो ये क्या है, एंडोजिनस, दे आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस। बहुत सारे, ये एक एस्कस है, अगर बहुत सारे एस्कस मिल जाएं ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या बना देते हैं, एस्कोकार्प बना देते हैं, विच इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। वैसे ही सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे कि ये सब क्या है, ये एक बेसिडिया है, ये क्या है, एक बेसिडियम है, और यहाँ पे देखो तुम कैसे बेसिडियोस्पोर ऊपर लगे हुए हैं, तो एक्सोजिनस हो गया ना, एक्सोजिनस प्रोडक्शन हो गया, यस। तो दिस इज वन बेसिडियम। अगर बहुत सारे बेसिडियम मिल जाएं तो ये क्या बनाएंगे, बेसिडियोकार्प बनाएंगे, विच इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज। यहाँ पे मॉरल्स एंड ट्रफल्स भी आ जाते हैं आपके, इन केस ऑफ एस्को ना, मॉरल्स एंड ट्रफल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, एंड ट्रफल्स भी आ जाते हैं, विच आर डेलिकेसी, बड़े महंगे होते हैं इसलिए इनको डेलिकेसी बोलते हैं। अच्छा, ड्यूटेरोमाइसिटीज की अगर हम बात करें तो इसका ना हम बोलते हैं कि इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं होती, इसमें सेक्सुअल स्टेज होती है लेकिन हमें पता नहीं है, इट इज अननोन, एब्सेंट नहीं लिखते हम कभी, हम लिखते हैं अननोन है। तो जब हमें पता चलती है ना इसकी सेक्सुअल स्टेज, हम उसको या तो एस्कोमाइसिटीज में शिफ्ट कर रहे हैं या फिर हम उसको बेसिडियोमाइसिटीज में शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे पता चलता जा रहा है हमें। देखो यार, या तो वो एस्कोस्पोर्स बना रही होगी या फिर वो बेसिडियोस्पोर्स बना रही होगी। एस्को बना रही है तो एस्कोमाइसिटीज में रख दिया, बेसिडियोस्पोर्स बना रही है तो बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तीसरा ऑप्शन नहीं है, इन दोनों में से कोई होता है, एंड मैक्सिमम एस्कोमाइसिटीज होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, चलो अब इसका ट्रिक क्या है याद रखने का, इसके एग्जाम्पल याद रखने का ट्रिक है, राम कैन बाई पुआ फॉर कैट। राम कैट के लिए पुआ बाई कर सकता है, तो राम इज फॉर योर फाइकोमाइसिटीज, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। कैन इज फॉर एस्कोमाइसिटीज, क्लेविसेप्स, एस्पेरजिलस एंड न्यूरोस्पोरा। लेकिन बच्चे इस ट्रिक में ना मेरा पेनिसिलियम और यीस्ट इंक्लूड नहीं हो पाता है, तो उसको तुम अलग से याद रखना। पुआ इज पक्सीनिया अस्टिलेगो एगैरिकस, विच इज द बटन मशरूम, ओके। देन यू हैव कैट इज कोलेटोट्राइकम ऑल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। अब देखो प्लांट एंड एनिमल किंगडम मैं यहाँ पे नहीं करवा रही, वो एक सेपरेट चैप्टर है उनका अलग से ही सेशन होगा, वो एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी 4 लाइनें हैं, उसमें क्या, वो तुम अपने आप ही पढ़ सकते हो। वायरस, अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस होते हैं नॉन सेलुलर, एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। क्यों, इनके पास सेल नहीं है, सेल नहीं है तो सेल थ्योरी के लिए एक्सेप्शन हो गए। इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, बिल्कुल होता है जी, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है।
ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं ये, हमेशा पैरासाइट ही होते हैं ये, कुछ और काम इनको आता नहीं है, सिर्फ ये पैरासाइट ही बन सकते हैं जिंदगी में। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनका आउटसाइड होस्ट, होस्ट के शरीर के बाहर अगर ये हैं तो ये क्रिस्टल्स बना लेते हैं, क्रिस्टल्स बना लेते हैं। और देखो क्या करते हैं, अपना डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ मिला लेते हैं और फिर उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और फिर अपनी कॉपीज बनवा लेते हैं मल्टीपल, है ना। तो तोड़ के निकल जाते हैं, अगर तोड़ के निकल गया तो लिटिक साइकिल बन गया कि भाई तोड़ के निकल गया। अगर तोड़ के ना निकले, अगर तोड़ के ना निकले और अंदर ही अंदर मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल को इसने बैक्टीरिया के साथ इंटीग्रेट कर लिया है, लेकिन तोड़ नहीं रहा है उसको, अभी नहीं तोड़ रहा है, बाद में जाके कभी तोड़ लेगा, तो उसको हम बोलते हैं लाइसोजेनिक, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइसोजेनिक। अब हिस्ट्री पे आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। नाम किसने दिया, बिजरीनेक ने। किसने बताया कि भाई डिस्कवर किसने करा, आइवनॉस्की ने। किसमें, टोबैको मोजाइक डिजीज, इन्होंने ही डिस्कवर करा था। इन्होंने बोला कि वायरस जो है पास हो जाते हैं बैक्टीरिया फिल्टर से, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। फिर बिजरीनेक ने एक और चीज हमें बताई थी, क्या कि ये क्या है, दीज आर इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। भाई एक हेल्दी प्लांट को अगर मैं इन्फेक्टेड प्लांट का ये फ्लूइड ट्रांसफर कर दूं तो उसको भी बीमारी हो जाती है। तो कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम भी इन्होंने ही बोला था और नाम भी इन्होंने ही दिया था। स्टैनली ने क्या करा था, क्रिस्टलाइज कर दिया था वायरस को, क्रिस्टलाइज कर दिया था वायरस को। अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ वायरस तो इसके पास क्या होता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास एक प्रोटीन कोट होता है, ठीक है, इसके पास क्या होता है, एक प्रोटीन कोट होता है, ठीक है जी। कहाँ चला गया, ये रहा। इसके पास एक प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, जो कि किससे बना हुआ है, कैप्सोमियर। छोटे छोटे यूनिट्स है, मिलके क्या बना रहे हैं, कैप्सोमियर बना रहे हैं, जिसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना न्यूक्लिक एसिड को। क्या काम होता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना। और प्रोटीन कभी भी डिजीज नहीं कॉज कर रहा, इसका जो आउटर कवरिंग है वो डिजीज कॉज नहीं करता, वो नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं जेनेटिक मटेरियल की, तो या तो वो होगा डीएनए या फिर वो आरएनए, दोनों नहीं होते। एक्सेप्शन है लेकिन एक, ल्यूकोवायरस, उसमें दोनों होते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। प्लांट वायरस सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एनिमल वायरस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए हो सकता है। प्लांट का वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है या डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है एनिमल का, ठीक है। बैक्टीरियोफेज ज्यादातर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ज्यादातर से बोल रही हूँ, कुछ आपके क्या कहते हैं, अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं, कुछ आपके अलग तरह का क्या कहते हैं, कुछ और भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, बट मोस्टली इट इज दिस ओनली। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं, उल्टा काम कर रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये काम कर पा रहे हैं। अब आ जाओ तुम वायरॉइड्स पे, किसने डिस्कवर करे, टीओ डाइनर ने इन द ईयर 1971। PYQ है, दिस इज योर PYQ, ओके। किसमें, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में डिस्कवर करे। तो ये इन्फेक्शन किस चीज से कर रहे हैं, इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, पहली चीज। तो इन्फेक्शन कैसे करते हैं, इनके पास आरएनए होता है, मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, बहुत कम है, लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए है, जिससे ये इन्फेक्शन करते हैं। किससे छोटे हैं, वायरस से छोटे हैं। सिर्फ इतनी चीज याद रखो इसके बारे में। आ जाओ अब प्रायोन्स की बात करते हैं। ये क्या है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है। ये वो बच्चे हैं जिससे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि इसके साथ नहीं घूमना है, इसके साथ नहीं जाना है, ये वाले बच्चे हैं। तो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं अपनी जो खुद तो मिसफोल्ड हो चुके हैं, जो हमारे अच्छे प्रोटीन्स हैं उनको भी मिसफोल्ड कर देते हैं। तो क्या होता है, इससे दो डिजीजेस हम पढ़ते हैं इस पार्ट में, दैट इज बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी which is BSE, which is mad cow disease। इसके सिमिलर ह्यूमन बींग्स में भी एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं क्राउफेल्ड याकोब डिजीज, CJD डिजीज। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो आपका ब्रेन है ना, उसमें क्योंकि प्रोटीन्स कैसे हो गए हैं, मिसफोल्ड हो चुके हैं, तो मिसफोल्ड होते जा रहे इट लुक्स लाइक कि जैसे ब्रेन के अंदर ना पोर्स से बन गया है, स्पंज के जैसा हो गया है, ठीक है। अब आ जाओ लाइकन्स पे। लाइकन्स आपके कैसे हैं, फंगाई एंड एल्गे का एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक है। जो फंगस वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोन्ट, जो एल्गे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, ठीक है। फंगस का क्या काम है, एब्जॉर्ब करना मिनरल्स को, एल्गे का काम है खाना बनाना। एल्गे फंगस में रहने आता है, याद करना, यही प्रोवाइड करती है शेल्टर और यही रिप्रोडक्शन करवाती है, एंड दे आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। डू लेट मी नो कि ये सेशन कैसा रहा। मैंने आपको बहुत कम टाइम में एक क्विक रिवीजन दिया है और सारी मोस्ट ऑफ द लाइंस, ऑल इंपॉर्टेंट लाइंस हैव बीन कवर्ड ऑफ NCERT। अच्छा लगा ना तो लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, और नोट्स कैसे लगे, ये 2 पेज नोट्स हैं, मुझे बताना ये कैसे लगे, ठीक है ना, तो जरूर बताना। ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ कल, तो उसमें मिलेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।